रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जी के भाई एम के क्लासेज में। साथियों, आज इस क्लास में राजस्थान का अपवाद तंत्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है नदियाँ। तो उससे बनने वाले जितने भी मोस्ट क्वेश्चंस हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में। चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन हो जाएंगे चंबल, बनास, माही, जाखम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कोठारी नदी पर मेजा बांध किस जिले में बनाया गया है। ऑप्शन हो जाएंगे भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन हो जाएंगे चंबल नदी, माही नदी, जाखम नदी, खारी नदी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माही नदी। दोस्तों, माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलते हैं अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में बागड़ एवं कांठल की गंगा कौन सी नदी कहलाती है। तो ऑप्शन हो जाएंगे चंबल नदी, जवाई नदी, माही नदी, जोजरी नदी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माही नदी। माही नदी को बागड़ की और एवं कांठल की गंगा कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राज्य में जवाई नदी किन 2 जिलों की सीमा बनाती है। ऑप्शन हो जाएंगे पाली व सिरोही जिला, जोधपुर व बाड़मेर, उदयपुर व चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ व उदयपुर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाली व सिरोही। इन दोनों जिलों की सीमा बनाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लूनी नदी राज्य के कुल कितने जिलों में बहती है। तो ऑप्शन हो जाएंगे 5 जिलों में, 4 में, 6 में, 8 में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 जिलों में। लूनी नदी राज्य के कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में बहती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन हो जाएंगे लूनी नदी, बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लूनी नदी। लूनी नदी उसके उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से भी जानी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे ऊंचा बांध कौन सी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएंगे जाखम नदी पर, सोम नदी पर, खारी नदी पर, बांडी नदी पर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाखम नदी। जाखम नदी पर सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी किस नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएंगे चंबल नदी को, बनास नदी को, घग्गर नदी को, माही नदी को। तो दोस्तों, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घग्गर नदी को। घग्गर नदी को राजस्थान की मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, रूपा रेल किन जिलों में बहती है। ऑप्शन हो जाएंगे अलवर व भरतपुर, जयपुर व दौसा, दौसा व सवाई माधोपुर, धौलपुर व सवाई माधोपुर। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलवर व भरतपुर दोनों जिलों में रूपा रेल बहती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बनास नदी कुल कितने जिलों में बहती है। तो ऑप्शन हो जाएंगे 2 जिलों में, 3 में, 5 में, 4 में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 जिलों में। बनास नदी कुल कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में बहती है। अगला प्रश्न है हमारा, काली सिंध नदी सर्वप्रथम राज्य किस जिले में प्रवेश करती है। तो राज्य किस जिले में प्रवेश करती है। ऑप्शन हो जाएंगे प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, झालावाड़। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झालावाड़। ये सर्वप्रथम झालावाड़ में प्रवेश करती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है। तो ऑप्शन हो जाएंगे चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, झालावाड़ में, बूंदी में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी सबसे पहले प्रवेश करती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है। ऑप्शन हो जाएंगे लूनी नदी का, बनास नदी का, घग्गर नदी का, माही नदी का। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनास नदी का। बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कोटा व बारा की सीमा बनाकर बहने वाली नदी है। तो दोस्तों, कोटा व बारा की सीमा बनाकर बहने वाली नदी आहू, काली सिंध, परमन व पार्वती। तो इनमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली सिंध। काली सिंध नदी कोटा व बारा की सीमा बनाकर बहती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
कौन सी नदी खंबाती खाड़ी में गिरती है? तो ऑप्शन हो जाएंगे चंबल नदी, लूनी, माही, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माही नदी। माही नदी ये दोस्तों खंबाती खाड़ी में गिरती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मेनाल नदी पर स्थित मेनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएंगे बूंदी जिले में, भीलवाड़ा में, कोटा में, चित्तौड़गढ़ में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीलवाड़ा में। दोस्तों मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात है वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किन नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे काली सिंध व आहू, परवन व काली सिंध, बेडच व बनास, चंबल व बनास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली सिंध व आहू नदी। इन दोनों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है? तो ऑप्शन हो जाएंगे बिजराल की पहाड़ी से, दिवेर की पहाड़ी से, गोगुंदा की पहाड़ी से, पडरार पहाड़ी से। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिवेर की पहाड़ी से। कोठारी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है दिवेर की पहाड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से नदी मिलती है। तो कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? मेठड़ी, जवाई, सूकड़ी व माही। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूकड़ी नदी। बाड़मेर के तिलवाड़ में लूनी नदी से मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी के द्वारा होता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे माही, लूनी, चंबल व बनास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंबल नदी। चंबल नदी द्वारा जल अपर्दन सबसे अधिक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन हो जाएंगे लूनी, जाखम, चंबल व खारी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है। अगला प्रश्न है हमारा लूनी नदी के बेसिन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे मगरा क्षेत्र, गोड़वाड़ क्षेत्र, तोरावाटी क्षेत्र, थली क्षेत्र। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोड़वाड़ क्षेत्र। लूनी नदी को इसके बेसिन को गोड़वाड़ क्षेत्र कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कौन सी नदी राजस्थान में सामर झील में गिरती है? तो ऑप्शन हो जाएंगे लूनी नदी, मेघा नदी, लीलड़ी, सागी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघा नदी। मेघा नदी सामर झील में गिरती है। अगला प्रश्न है हमारा पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है? तो ऑप्शन हो जाएंगे चंबल, बनास, काली सिंध, बाणगंगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बनास नदी। बनास नदी राजस्थान में पूर्णतः प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लूनी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएंगे जोजरी, सूकड़ी, गुइया, मेंढा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेंढा नदी। मेंढा नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लूनी नदी का जल प्रदूषण का मुख्य कारण है? तो ऑप्शन हो जाएंगे सीमेंट उद्योग, रंगाई एवं छपाई उद्योग, कीटनाशक उद्योग, चर्म उद्योग। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रंगाई एवं छपाई उद्योग जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्न में से राजस्थान में चंबल नदी का उद्गम स्थल है? तो ऑप्शन हो जाएंगे खमनौर की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, जनापाव की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियाँ। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनापाव की पहाड़ियाँ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राजस्थान में वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे सोम नदी, बनास, जाखम, चंबल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंबल नदी को राजस्थान में वन की आशा कहा जाता है। चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो ऑप्शन हो जाएंगे चरवणवती, कामधेनु, चंपा नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चरवणवती। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और करते रहिए इसी प्रकार आपकी तैयारी को। तो चलते हैं आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।